हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिंदी में पाठ 2 वर्णमाला उसमें व्यंजन शुरू करने जा रहे हैं। पहले हमने स्वर पढ़े थे, किस तरह से उसे बोला जाता है और उसको किस तरह से इंग्लिश में लिखा जाता है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला में व्यंजन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर वर्णमाला। पाठ 2 वर्णमाला व्यंजन। ठीक है, पढ़िए और समझिए। ये है कमल। क्या है? कमल का पिक्चर है। क से कमल, कमल। क से शुरू हो रहा है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है लोटस, LOTUS, लोटस। उसके बाद ख से खरगोश। यहाँ पर खरगोश का पिक्चर है और यहाँ लिखा है रैबिट, RABBIT, रैबिट। उसके बाद ग से गमला, गमला। यहाँ पे गमला का पिक्चर है, FLOWERPOT, फ्लावर पॉट। उसके बाद घ से घर। यहाँ पर घर का पिक्चर है, HOUSE, हाउस, जिसे इंग्लिश में हाउस बोला जाता है। उसके बाद च से चरखा, चरखा। स्पिनिंग व्हील, SPINNING, स्पिनिंग व्हील। ठीक है। फिर है छ से छतरी। यहाँ पर लिखा है छतरी, छतरी, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। उसके बाद है ज से जग, जग, JUG, जग। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है। उसके बाद झ से झरना, झरना। स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। ओके। उसके बाद टमाटर, ट से टमाटर, टमाटर, TOMATO, टोमेटो। इंग्लिश में इसे टोमेटो कहा जाता है। उसके बाद ठ से ठठेरा, ठठेरा। टिंकर, TINKER, टिंकर। डफली, डफली, TAMBOURINE, टम्बरिन। ओके। फिर है ढकना, ढकना, ढक्कन जिसे कहा जाता है, इसे बोलते हैं लीड, LID, लीड। उसके बाद ण, बाण, एरो, ARROW, एरो। ण से कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन ण का इस्तेमाल शब्दों में किया जाता है। ये है एरो, बाण जिसे कहा जाता है। तलवार, तलवार। स्वॉर्ड, SWORD, स्वॉर्ड, ये है तलवार। थ से थन, थन, जहाँ से गाय का दूध आता है। अडर कहा जाता है, UDDER, अडर। ओके। उसके बाद दरवाजा, द से दरवाजा, ये है दरवाज़ा, जो कि हमारा गेट होता है वो। डोर जिसे बोला जाता है, DOOR, डोर। फिर है धनुष, धनुष, ये है धनुष, BOW, बो। ओके। उसके बाद इस पेज का लास्ट अक्षर है न से नल, ये रहा नल, और इसे कहा जाता है टैप। क्या कहा जाता है? टैप कहा जाता है। अब इसमें अगला पेज है प से पतंग, ये रही पतंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है काइट, KITE, काइट। उसके बाद फ से फल, ये रहे फल, फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। फिर है बस, ये रही बस, BUS, बस। उसके बाद भ से भगत, ये है भगत, इसको इंग्लिश में कहा जाता है देवोती, DEVOTEE, देवोती, देवोती।
फिर है म से मगर, ये रहा मगर का पिक्चर। क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। उसके बाद यति, ये है यति, जैन मॉन्क जिसे कहा जाता है, जो कि साध्वी बन जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद र से रथ, ये है रथ। चैरियट, क्या कहा जाता है इसे? चैरियट, ओके। उसके बाद लड़का, लड़का, ये लड़के का पिक्चर है और इसे बॉय कहा जाता है इंग्लिश में, BOY, बॉय। उसके बाद वजन, ये है वजन का पिक्चर, इससे किसी भी चीज़ को तोला जाता है। WEIGHT, वेट, ओके। उसके बाद शरबत, ये शरबत, जिसे इंग्लिश में सिरप कहा जाता है, SYRUP, सिरप। षटकोण, ये है षटकोण, हेक्सागोन, ओके। उसके बाद सड़क, रोड जिसे कहा जाता है, ROAD, रोड। हल, ये है हल, जिससे खेत में काम किया जाता है, इसे बोला जाता है प्लफ, PLOUGH, प्लफ। क्षत्रिय, ये है क्षत्रिय का पिक्चर, वॉरियर, WARRRIOR, वॉरियर। फिर यज्ञ, ये रिचुअल सेक्रीफाइस, ओके, इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? रिचुअल सेक्रीफाइस, RITUAL, रिचुअल, SACRIFICE, सेक्रीफाइस, ओके। उसके बाद है त्र, ठीक है। त्र यहाँ पे आ रहा है, त्र से त्रिशूल भी होता है, और प का इस्तेमाल करके इसमें पत्र लिखा है, त्र का इस्तेमाल किया है, ठीक है। लेटर जिसे कहा जाता है, LETTER, लेटर, पत्र। फिर है लास्ट में श्रवण कुमार, क्या है? श्रवण कुमार, ये अपने मम्मी पापा को लेकर यात्रा करने ले गया था, SHRAVANAKUMAR, श्रवण कुमार, ठीक है। अब पेज नंबर 8 के ऊपर पढ़िए, अनुरेखन कीजिए और लिखिए। अब इसमें क से लेकर श्र तक सारे अक्षर दिए हुए हैं, जिनको आपको 3 बार ट्रेस करना है और 4 बार लिखना है, बोल बोल कर, ठीक है। मैं 1 बाय 1 एक एक अक्षर बता रही हूँ कि इसको क्या कहते हैं, आपको उसके बाद बोलना भी है और ट्रेस करके लिखना भी है। अब इसके अंदर सबसे पहले है क, क्या है? क, सबसे पहले क, फिर ख, फिर है ग, फिर है घ, ड़, च, छ, ज, झ, न्य, ठीक है। उसके बाद अगला पेज है ट, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ठीक है। इस तरह से इसको बोल बोल कर ट्रेस करके लिखना है। नेक्स्ट पेज है फ, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ठीक है। इसको भी ट्रेस करना है और 4 बार लिखना है। नेक्स्ट पेज है, इसके अंदर ह, ठीक है, ह, क्ष, ज्ञ, त्र, श्र, ये सारे अक्षर हैं जिनको आपको 3 बार ट्रेस करना है और 4 बार लिखना है, ठीक है।
अब ये जो एक्सरसाइज है उसको आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। किसमें करना है? टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले पहली एक्सरसाइज है कि अंग्रेजी और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी इनके जोड़े मिलाने हैं। जैसे क को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, तो KA क, GA ग, MA म, इस तरह से फोनेटिक स्टाइल में। ओके, तो हम आज इसका मिलान करेंगे। सबसे पहले जोड़े मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, जोड़े मिलाना है। तो ये जैसे JA ज लिखा है तो JA ज का ज यहाँ रहेगा। ओके, JA ज। फिर है BHA भ, क्या होगा? BHA भ रहेगा। उसके बाद KHA ख, क्या रहेगा? KHA ख। तो सबसे नीचे LA ल, KA क, FA फ। इस तरह से आपको जोड़े बनाने रहेंगे। उसके बाद अगला है GA ग रहेगा। फिर CHHA छ, यहाँ से। फिर TA ट, ऊपर की तरफ। THA ठ, नीचे यहाँ तक। DA ड और NA न रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको जोड़े मिलाने रहेंगे। इंग्लिश के जो भी अक्षर हैं उनको हिंदी के जो भी अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखना है, फोनिक में हमें स्पेलिंग बनानी हो तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है व्यंजन हिंदी में लिखिए। जो भी व्यंजन है उसको हिंदी में लिखना है। तो जैसे ये KA क, ठीक है, मैं डॉट कर रही हूँ ताकि आप समझते जाएं कि कहाँ पर मैं बोल रही हूँ। फिर KHA ख, ठीक है, GHA घ, अगर GA होता तो ग से गमला वाला ग आता। CHA च, और आपने ऊपर देखा होगा CHHA में छ का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद JA ज, ZA झ, HA ह, SHA श इसमें षटकोण वाला भी हो सकता है और शलजम वाला भी हो सकता है। फिर है DA ड, DHA ध, PA प, RA र, BA ब, KSHA क्ष, MA म, YA य, LA ल, VA व, SA स और GNA न या ज्ञ। इस तरह से फोनिक स्पेलिंग बनाने के लिए फोनिक की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे PA प, MA म, DA ड। इस तरह से आपको स्पेलिंग अगर बनानी है तो इनका इस्तेमाल इसमें हिंदी में और इंग्लिश में किया जाता है। ये समझाने के लिए ये एक्सरसाइज दी गई है ताकि आप आराम से अच्छे से समझ सकें। अब आपको होमवर्क के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर जो पेज दिख रहा है उसको रीड करना है और उसको 2 से 3 बार रीड करना है। ये वाला पेज भी आपको रीड करना है, उसमें कौन कौन सी स्पेलिंग है वो भी रीड करनी है। उसके बाद होमवर्क के अंदर आपको इन सबको ट्रेस करके लिखना है। इस पेज को, इस पेज को, इस पेज को और इस पेज को, इनको आपको ट्रेस करके लिखना रहेगा होमवर्क के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही ये काम करना है। उसके बाद ये जो चीज़ है उसको टेक्स्ट बुक के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है। मैंने आपको वीडियो के अंदर इसका मैचिंग बताया है और उस मैचिंग को आपको खुद से करना है। ठीक है,
और इसके बाद जो नीचे वाली एक्सरसाइज है वो भी टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करनी है, नोटबुक में नहीं लिखना है। जब तक मैं ना बोलूँ तब तक नोटबुक में नहीं लिखना है। जो चीज़ टेक्स्ट बुक में है उसको नोटबुक में अभी नहीं लिखना है। तो आज के होमवर्क में टेक्स्ट बुक के अंदर ही सारा काम कंप्लीट करना है। ठीक है, धन्यवाद।